गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि मिस्टर खन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसी सड़क पर जहां कभी राजू का टूटा हुआ ठेला पड़ा था। राजू के ठेले के सामने पैर रखने की भी जगह नहीं थी। भीड़ शोर मचा रही थी। लोग कह रहे थे, 20 रुपए में अनलिमिटेड चिकन चावल कौन देता है। कोई बोल रहा था, एक प्लेट इधर, तो कोई पैक करवाकर घर ले जा रहा था। राजू पसीने में पूरा भीग चुका था, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। वह तेजी से प्लेट भर रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून भी था। तभी एक काली गाड़ी आकर ठेले के पास रुकती है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अरे, ये तो खन्ना साहब की गाड़ी लग रही है। चमकते जूते और सूट बूट पहने एक रौबदार आदमी गाड़ी से बाहर उतरता है। मिस्टर खन्ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वह टेबल पर रखी एक प्लेट उठाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं और गुस्से में उसे जमीन पर फेंक देते हैं। ये सस्ता खाना बेचना बंद कर, वरना तुझे ऐसी जगह फेंक दूंगा कि वापस नहीं आ पाएगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भीड़ बस देखती रह गई। कोई कुछ बोल नहीं पाया। सबकी नजर सिर्फ राजू पर थी। राजू ने सीधे खन्ना की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब, ये 20 रुपए का खाना है, लेकिन इसमें मेरी मां की दुआ लगी है, इसलिए इसे कोई नहीं रोक सकता। खन्ना एक पल के लिए चुप हो गया, फिर गुस्से में बोला, देखता हूं तू कब तक टिकता है। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। पीछे खड़ी भीड़ और बीच में अकेला खड़ा राजू। लेकिन आज जो भीड़ उसके ठेले के सामने खड़ी थी, वो एक दिन में नहीं आई थी। 5 साल पहले राजू सूखे खेत में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। बारिश आने का नाम नहीं ले रही थी। फसल सूख चुकी थी। घर पर मां बीमार थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गांव वाले ताने मारते थे, खेती छोड़ दे, कुछ छोटा मोटा काम कर ले। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने मां से पूछा, मां, अगर मैं शहर जाकर खाना बेचूं तो? मां कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, खाना ऐसा बनाना कि कोई भूखा ना जाए। बस वही दिन था जब राजू ने सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगा लिया। पहले दिन बहुत कम लोग आए, लेकिन राजू ने स्वाद के साथ कभी समझौता नहीं किया। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। लोग कहने लगे, अरे भाई, वो 20 रुपए वाला लड़का, उसके खाने में अलग ही स्वाद है। कुछ ही दिनों में शहर के हर कोने में राजू के ठेले की चर्चा होने लगी। लेकिन इस शहर में सबसे बड़ा नाम था खन्ना का। बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट सब उसी के पास थे। उसके होटलों में एक प्लेट खाने की कीमत 500 रुपए तक होती थी। और दूसरी तरफ राजू सिर्फ 20 रुपए में लोगों का पेट ही नहीं, दिल भी जीत रहा था। खन्ना को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि अब लोग उसके होटल के बाहर कम और राजू के ठेले के सामने ज्यादा दिखाई देने लगे थे। लोग कहने लगे थे, इतना महंगा खाना खाने से अच्छा है राजू के यहां चलो, सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। यही बात खन्ना को अंदर ही अंदर चुभ रही थी। उस रात राजू घर लौटा। उसकी मां खाट पर लेटी हुई थी। मां ने पूछा, बेटा, कैसा रहा आज का दिन? राजू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बहुत भीड़ थी मां, पूरा ठेला खाली हो गया। मां ने उसके चेहरे की तरफ देखा और पूछा, लेकिन तेरे चेहरे को क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? राजू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मां, बड़े लोग नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। मां ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अगर तू सच्चा है तो भगवान तेरे साथ है। ये सुनते ही राजू की आंखें भर आईं। अगली सुबह जब राजू ठेला लगाने पहुंचा, तो उसकी आंखों पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। ठेला उल्टा पड़ा था, बर्तन टूटे और बिखरे हुए थे, सारा सामान सड़क पर फैला पड़ा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, रात में कुछ लोग आए थे, उन्हीं ने ये सब किया है। राजू सब समझ गया था। टूटे हुए ठेले को साफ किया और सारा सामान फिर से ठीक करने लगा। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, भाई, आज खाना मिलेगा क्या? राजू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई,
पहले से ज्यादा मिलेगा। धीरे धीरे लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। किसी ने नए बर्तन दिए तो किसी ने सब्जियां लाकर दीं। पास में खड़ा आदमी बोला, आज ज्यादा पैसे ले लेना और तू टेंशन मत ले भाई। राजू को अब दिल में राहत महसूस हुई। शाम होते होते ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, एक गरीब का ठेला तक तोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत बात है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब राजू के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ आने लगी। खाना लगभग खत्म होने ही वाला था कि तभी वही काली गाड़ी फिर से आकर रुकी। मिस्टर खन्ना बाहर उतरे और बोले, तुझे डर नहीं लगता? राजू ने उनकी तरफ देखकर कहा, डर तो लगता है साहब, लेकिन भूखे पेट से ज्यादा नहीं। ये सुनते ही भीड़ खुश हो गई। खन्ना की बोलती बंद हो चुकी थी। वो समझ गया था कि अब राजू अकेला नहीं है, पूरा शहर उसके साथ खड़ा है। खन्ना गुस्से में वहां से चला गया। खन्ना सोचने लगा कि कैसे राजू को बर्बाद किया जाए। काफी देर तक सोचने के बाद उसे एक आइडिया आ ही गया। अगले दिन एक सरकारी गाड़ी राजू के ठेले के पास आकर रुकी। एक अधिकारी बाहर आया और बोला, ये ठेला किसका है? राजू ने कहा, साहब, मेरा है। अधिकारी ने कुछ कागज दिखाए और बोला, पता है ये क्या है? ये सब चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। कल तक ये ठेला यहां से हटा देना। राजू को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे लगा उसकी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। इतना कहकर अधिकारी वहां से चला गया। राजू का दिल रुक सा गया। शाम को एक औरत वहां आई। उसने राजू का उतरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, भाई, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? राजू खाना देने लगा। कुछ पल तक उसने औरत की बात पर ध्यान नहीं दिया, फिर बोला। राजू ने उसे सारी बात बता दी। औरत ने वीडियो बनाते हुए कहा, देखिए कैसे कुछ अमीर लोग मिलकर एक गरीब को परेशान कर रहे हैं। उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। अगले दिन जब सरकारी गाड़ी फिर से आई, अधिकारी चिल्लाकर बोला, चल यहां से अपना ठेला हटा दे, वरना तोड़ दूंगा। राजू ने कहा, साहब, क्यों परेशान कर रहे हो? इतना शोर शराबा सुनकर भीड़ जमा होने लगी। तो इस बार लोग राजू के साथ खड़े थे। अधिकारी के होश उड़ गए। वह कभी आगे देखता तो कभी पीछे। वहां इतना शोर होने लगा कि पुलिस भी पहुंच गई। अधिकारी बोला, ये सब क्या हो रहा है? लोग चिल्लाकर बोले, कुछ लोग इसे परेशान कर रहे हैं। तभी पुलिस अधिकारी ने उन अधिकारियों से उनका लाइसेंस और पहचान पत्र मांगा, लेकिन उनके पास कुछ भी असली नहीं था। पुलिस सब समझ गई। नकली अधिकारी बनकर राजू को डराने आए लोगों को वही सबके सामने